हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं औरंगज़ेब और आप देख रहे हो औरो हिंदुस्तानी। और आज का जो ब्लॉग है वो हमारे साथ एक बंदा है टेकर बिल्डर। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ, नाम क्या है? हरेंद्र कुमार शाह हमारा नाम है। मैं टेकर बिल्डर हूँ। तो कहाँ घर कहाँ हुआ? बिहार आरा जिला। बिहार आरा जिला से आया है यहाँ पे गुजरात में काम करने के लिए एज ए टेकर बिल्डर है। तो पढ़ाई कहाँ तक किया है हरेंद्र? 6 तक किए हैं। तो 6 क्लास तक पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद डिसीजन लिया कि हम जॉब करेंगे। तो कब से काम कर रहा है? हम सर 2019 में लगे थे। जेके भी एक कंपनी है नयरा इंजन ग्लोबल में। अच्छा, तो उसी में हम हेल्पर से लगे थे। एज ए हेल्पर से लगा था। जी सर। तो टैंक का काम कर रही थी कंपनी। तो टैंक में उधर करते थे। तो हेल्पर थे तो उस टाइम ज़्यादा अनुभव नहीं थी। अभी थोड़ा ज़्यादा हमको आने लगा है वेल्डिंग मारने। आर्क ज़्यादातर मारता हूँ मैं। तो एज ए जब हेल्पर तो लगा था, सैलरी कितना था तुम्हारा? हेल्पर में थे हमारा 12,000 सैलरी था। हेल्पर में 12,000? 2019 में के बाद बता रहा हूँ। अभी हेल्पर का सैलरी कितना है? अभी हेल्पर का सैलरी है 15 से 17 तक है। 15 से 17 तक है हेल्पर का सैलरी। अगर कोई भी बिहार का बंदा, हम चाहते हैं कि बिहार का हर एक लड़का स्किल सीखे। जैसे कम उम्र में उसको पता नहीं होता कि क्या काम करें ना करें, पैसा कैसे कमाया जाए। तो तुम बताओ कि एज ए हेल्पर कहता है किसको? जिसको कुछ नॉलेज नहीं होता वो किसी का तो लग सकता है। उसको सैलरी, अगर एज ए हेल्पर अगर आप काम करना चाहते हो कंस्ट्रक्शन फील्ड में, तो आपका सैलरी कितना स्टार्ट हो जाएगा? अभी लाइन में 15,000। 15,000 ज़्यादा नया है 15,000। उसका इधर चिन्ह पहचान के आदमी है तो 16,000 17,000 धीरे धीरे आप बढ़ सकते हैं उसका पेमेंट। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप ध्यान दीजिए, काम पे फोकस रखेंगे ना तभी आप आगे में बढ़ सकते हैं। तो ये 2019 में आया था एज ए हेल्पर, जिस समय इसका सैलरी था 12,000 रुपये। और अभी टेकर बिल्डर बनने के बाद सैलरी कितना है? अभी सैलरी मिला है 22,000। अभी बढ़ने के लिए भी इंक्रीज हुआ है। अभी 22-23 जो है 22 से 23 अभी इन हैंड 22,000 रुपये है। इन हैंड 22। अगर आप एज ए टेकर बिल्डर भी अगर काम करते हो, टेकर बिल्डर क्या होता है? स्ट्रक्चर और पाइपिंग में काम होता है, जहाँ पे फिटर के साथ रहना पड़ता है। जी, फिटर के साथ रहना पड़ता है। हाँ। वेल्डिंग मारना पड़ता है कभी कभी वेल्डिंग मारना पड़ता है। तो हरिंदर है स्ट्रक्चर बिल्डर काम करता है एज ए टेकर बिल्डर, जिसका सैलरी है 22,000 रुपया। तो हम जो ब्लॉग बनाते हैं ना, वो हम चाहते हैं कि बिहार का लड़का जो भी देखे और उसको अगर कोई जॉब हो, जॉब से रिलेटेड अगर कुछ काम हो तो वो आके कर सकता है। बिल्कुल आके कर सकता है, सीख सकता है कुछ। आप यदि कंस्ट्रक्शन लाइन में आते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें सीखने को मिलता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसमें बहुत डिग्री चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। आपसे कोई वैसा बातें नहीं पूछेगा। आप जिस काम के लिए है उसी को जानकार आप होगा। हाँ। तो एज ए टेकर बिल्डर अगर आप आते हो कंस्ट्रक्शन फील्ड में तो 22,000 रुपये तक सैलरी कमा सकते हो। अगर आप हेल्पर आओगे तो 15, 16, 17,000 तक सैलरी मिलेगा। और आपको सीखने के बाद आपको सैलरी बढ़ा दिया जाएगा जब आप कोई डिग्नेशन आप हासिल कर लेते हो। बिल्डर में क्या होता है कि यहाँ पे टेस्ट देना पड़ता है। जी सर। अगर आप स्ट्रक्चर में हो तो 1G 2G 3G 4G वो आपको पास करना पड़ता है कि आपको वेल्डिंग मारने आता है कि नहीं आता है। अगर आप वेल्डर बन जाते हो तो आपका सैलरी कर दिया जाता है। तो उसमें 3G का बिल्डर का, जैसे 2G 3G 4G 6G का जो बिल्डर होते हैं स्ट्रक्चर में, उनका 30+ भी होता है। बढ़िया बिल्डर रहते हैं जैसे कि पूरा मारते हैं जो स्ट्रक्चर में, उनका बढ़िया बिल्डर लोगों का जो 6G मारता है उसका 35,000 तक है, 36,000 तक है, कहीं तो 40,000 भी प्लस मिलता है। तो स्ट्रक्चर पाइपिंग का जो जॉब रहता है वो दूसरा होता है, स्ट्रक्चर दूसरा होता है। आप स्ट्रक्चर का मतलब जो प्लेट वर्टिकल वर्टिकल जब रहता है, आप फैब्रिकेशन में करते हैं, अरेक्शन में करते हैं, तो ऊपर भाड़े के ऊपर करना पड़ता है। मतलब हर एक जगह काम करने को मिलता है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपने को। कंस्ट्रक्शन लाइन में फिटर के साथ आपको दिमाग में मिलता है। जैसे कि हम लोग टेकर है तो टेकर के साथ में क्या रहता है, थोड़ा नॉलेज मिलता है फिटर से भी। तो ये सीखने की चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कंस्ट्रक्शन फील्ड में आने के लिए तो एज ए आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप वेल्डर बन करके 40,000 रुपये तक इंडिया में सैलरी कमा सकते हो। 40,000 रुपये सैलरी कमाना यानी कि एक जो नौकरी होता है गवर्नमेंट जॉब वाला होता है या पढ़ा लिखा आदमी सोचता है कि यार पढ़े लिखे नहीं है तो हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। ऐसा आदमी का रहता है ना कि इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। वो दिल में नहीं रखना है, बस आप मेहनत। तो आप अगर स्किल सीखते हो, आप एज ए वेल्डर बनते हो तो आप सैलरी कमा सकते हो 40,000 रुपये तक। अगर आप 6G वेल्डर पास हो जाते हो, 6G वेल्डर, हाँ, GTW या फिर SMW मारते हो, पार्टी में मारते हो 6G, तो आप 40,000 रुपये सैलरी कमा सकते हो। और ऑल मेटल मार सकते हो। तो इस पूरा नयरा एनर्जी की बात कर रहा हूँ, 1,00,000-1.5 लाख तक है ऑल मेटल। हाँ, जिसको बोलते हैं IBR बोलते हैं, IBR बिल्डर। तो इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर कोई बंदा अगर चाहता है कि बिल्डर बनना या कुछ सीखना चाहता है तो आप कांटेक्ट करें, कमेंट करके बताएं हमें कि आपको हेल्प किया जाएगा। और हम खास करके बनाते हैं ब्लॉग किसके लिए पता है? बिहार के लिए। हम चाहते हैं कि बिहार का लड़का पूरा ग्रोथ करे, तरक्की करे
और हमारा बिहार का नाम रोशन हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, अच्छा मेरा फैमिली चले। क्या जी बिहार में जॉब का सबसे बड़ा दिक्कत होता है ना, कि हमारे पास सोचते हैं क्या काम करें ना करें। देखिए, तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आप लोग साहब का बात मानिए और ये साहब पे भरोसा कीजिए। आप बिहार से ये इतना ताल्लुक़ रखते हैं, बिहार के खुद भी है, हम भी बिहार से, बिहार आरा जिला आपको तो बताया अभी, और मैं गया जिला का हूँ। ये सर गया जिला के हैं। हाँ। तो कोई इसमें डाउट नहीं है, कैसी है हमारा कंपनी खोरियार। तो आप अगर चाहते हो जॉब करना या कुछ सीखना चाहते हो तो कमेंट करके वीडियो देख कर बताएं, आपको हेल्प किया जाएगा। जॉब के लिए हेल्प करेंगे कि अगर कहीं पे वैकेंसी रहेगा तो आपको हम बताएंगे कि हाँ आप आओ यहाँ पे जॉब कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। तो हिरेंद्र देख सकते हो रेडी हो गया है बिल्डिंग मारने के लिए। और ये है हमारा फिटर, इसका भी ब्लॉग आएगा, कल बनाएंगे इंशाल्लाह इसका भी ब्लॉग। और यही काम होता है यहाँ पे, ये है टेकर वेल्डर का काम होता है, फिटर के साथ रहता है। आप तो ये है टेकर वेल्डर का जॉब, ये फीडर खतरा करके काम करना पड़ता है अंदर। तो कैसा लगता है जॉब करने में, मजा आता बहुत है? बढ़िया लगता है, आराम भी रहता है इस जॉब में। ये जो ज़्यादा मगजमारी वाला भी जॉब नहीं है, आप बस ये सेफ्टी हेलमेट भी होता है इसको, और इसी से मारा जाता है। कभी वक्त मिलेगा तो आपको बेल्डिंग भी इस गिलास के थ्रू दिखाएंगे, आपको कैसा दिखता है बेल्डिंग में।